Hello बच्चों, let's see the question and here the question is how are raisins regenerated after long use। हमसे इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है बच्चों कि हम रेजिन्स को किस तरीके से रीजनरेट करते हैं आफ्टर द लॉन्ग यूज। तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो बेसिकली बच्चों जो रेजिन्स होते हैं हमारे, हम उन्हें क्यों यूज करते हैं? हम उन्हें यूज करते हैं आयन एक्सचेंज मेथड में। आयन एक्सचेंज मेथड। और बच्चों ये आयन एक्सचेंज मेथड हम यूज क्यों करते हैं? हम इसे यूज करते हैं टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। बच्चों जो हमारी परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर की, उसको रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम आयन एक्सचेंज मेथड का यूज करते हैं और उसमें हम यहाँ पे यूज करते हैं रेजिन्स। और बच्चों जो हमारे रेजिन्स होते हैं, हमारे पास दो टाइप के रेजिन्स होते हैं। एक होता है हमारे पास एसिड रेजिन एंड दूसरा होता है बच्चों हमारे पास बेसिक रेजिन। ठीक है। अब जो बच्चों हमारा एसिड रेजिन होता है, एसिड रेजिन तो हमारे केटायंस को रिमूव करने में हेल्पफुल होता है, रिमूवल ऑफ केटायंस। एंड जो बच्चों हमारा बेसिक रेजिन होता है वो होता है हमारा हेल्पफुल इन द रिमूवल ऑफ एसिडिक सॉरी रिमूवल ऑफ अनायंस। रिमूवल ऑफ अनायंस लाइक कैसे बच्चों? हमें मालूम है कि जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, या फिर हम बोल सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इनकी वजह से होती है। ठीक है, ये इन सॉल्ट्स की वजह से होती है। तो इनमें बच्चों जो हमारे केटायन होते हैं वो होते हैं हमारा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन, एंड जो हमारे अनायंस होते हैं वो होते हैं हमारे सल्फेट आयंस एंड क्लोराइड आयंस। तो बच्चों सल्फेट एंड क्लोराइड आयन को रिमूव करने में वो हमारा बेसिक रेजिन हेल्प करता है एंड केटायंस को रिमूव करने के लिए एसिड रेजिन हेल्पफुल होता है। अब बच्चों होता क्या है, जब हम इन रेजिन्स को काफी ज्यादा यूज करते हैं तो आफ्टर लॉन्ग टाइम जो ये रेजिन्स होते हैं, रेजिन्स लूज देयर लॉस देयर एक्टिविटी, ये अपनी एक्टिविटी को खो देते हैं। मतलब अपने जो इनका एक टास्क चल रहा होता है टू रिमूव दीज केटायंस एंड अनायंस, ये उसको खो देते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? इन्हें एक्टिवेट करना है, हेंस रिक्वायर्ड टू बी एक्टिवेटेड। हमें इन्हें क्या करना पड़ता है? इन्हें हमें एक्टिवेट करना पड़ता है। तो हम इन्हें एक्टिवेट करने के लिए क्या करते हैं? हम यहाँ पे बच्चों कुछ चीज़ों का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड रेजिन को एक्टिवेट करने के लिए। तो बच्चों फॉर द एसिड रेजिन हम क्या यूज़ करते हैं? हम यहाँ पे यूज़ करते हैं बच्चों एसिड रेजिन एंड हम यहाँ यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो बच्चों जो हमारा एसिड रेजिन है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो केटाइंस को रिमूव करता है, तो यहाँ पे मैं अगर एग्जांपल ले लूँ RCOO होल ट्वाइस, और ये कैल्शियम के साथ है लेट्स से बाइंड यहाँ पे, तो हम यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करके इसे क्या कर देते हैं? दोबारा से एक्टिवेट कर देता है। कैसे? 2RCOOH प्लस कैल्शियम आयन प्लस सल्फेट आयन। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखें, ये हमारा एसिड रेजिन है अभी फिलहाल के लिए जो यूज हुआ है। ये हमने यहाँ पे H2SO4 यूज किया है उसको एक्टिवेट करने के लिए, टू एक्टिवेट एसिड रेजिन। और अगर हम यहाँ पे देखें बच्चों, एसिड रेजिन रीजनरेटेड, ये यहाँ पे क्या कर गया है? रीजनरेट कर गया है, रीजनरेटेड। ठीक है। तो एसिड रेजिन को हम किस तरीके से रीजनरेट कर सकते हैं बच्चों? विद द हेल्प ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि एसिड रेजिन का मतलब है कि हम वहाँ पे कोई एसिड यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे बच्चों जो ये हमारा आर है वो किसे रिप्रेजेंट करता है? ये अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स को। अब बात करते हैं हम बच्चों हम अपने सेकंड यानी कि बेसिक रेजिन की, कि हम बेसिक रेजिन को किस तरीके से रीएक्टिवेट कर सकते हैं या फिर हम उसे किस तरीके से रीजनरेट कर सकते हैं। तो बच्चों जैसे हमें पता है बेसिक रेजिन हमारे अनाइंस के रिमूवल में हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं RNH3Cl। तो बच्चों ये हमारे, अगर हम इसे ट्रीट करें NaOH के साथ, स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ, तो ये क्या करता है? ये यहाँ पे हमारा बेसिक रेजिन को क्या कर देता है? रीएक्टिवेट कर देता है। RNH3OH प्लस Na प्लस प्लस Cl माइनस। ठीक है। तो बच्चों अगर हम देखें ये क्या है? हमारा बेसिक रेजिन
आफ्टर यूज, मतलब जब हम रेजिन को यूज कर चुके हैं उसके बाद में ये हमारे किसके साथ कंबाइन हो जाता है, अनायन के साथ। हम यहाँ पे बच्चों ये एल्कली NaOH यूज कर रहे हैं किसके लिए, टू एक्टिवेट बेसिक रेजिन। एंड बच्चों ये हमारा यहाँ पे क्या हो चुका है, बेसिक रेजिन रीजनरेटेड। तो बच्चों क्वेश्चन में हमसे यही बोला गया है और यही पूछा गया है कि हाउ आर द रेजिन जनरेटेड आफ्टर लॉन्ग यूज। तो हमें मालूम है दो टाइप के होता है, एसिड एंड बेसिक। एसिड हमारे कैटायंस को रिमूव करने में हेल्पफुल होते हैं और बेसिक हमारे अनायंस को रिमूव करने में हेल्पफुल होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट पार्ट में देखें, ये जो एसिड रेजिन ये बेसिक रेजिन बने ये आफ्टर यूज बने हैं, और जब हम इन्हें लॉन्ग टाइम के लिए यूज करते रहते हैं तो ये अपनी एक्टिविटी को लॉस्ट कर देते हैं, हमें इन्हें दोबारा से एक्टिवेट करना होता है। तो एसिड रेजिन को हम एक्टिवेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ H2SO4 एंड बेसिक को हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ NaOH। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।